नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फुटबॉल के बारे में। हम जानेंगे कि न्यूक्लियर फुटबॉल है क्या और क्या आज के समय ये सुरक्षित हाथों में है या फिर नहीं। और बाय द वे ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली पेंटागन ने एक रिव्यू शुरू किया है कि क्या होगा अगर मान लो कल को न्यूक्लियर फुटबॉल ये खो जाती है। What happens if nuclear football is lost? ये एक और इसका आर्टिकल है, पेंटागन वॉचडॉग टू रिव्यू न्यूक्लियर फुटबॉल सेफ्टी प्रोसीजर्स आफ्टर जनवरी 6 इंसिडेंट। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा कि न्यूक्लियर फुटबॉल अपने आप में है क्या। इसके बारे में हो सकता है आपने काफी बार सुना हो। ये एक ब्रीफ केस होता है जो हमेशा यूएस प्रेसिडेंट अपने साथ कैरी करते हैं जब भी ये व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हैं। यूएस प्रेसिडेंट कल को अगर मान लो वॉशिंगटन डीसी से बाहर निकलते हैं, ये जाते हैं न्यूयॉर्क में, ये जाते हैं नेवाडा में, कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में या फिर चाइना, इंडिया, रशिया, कहीं भी यूएस प्रेसिडेंट जाएंगे, उनके पीछे एक यूएस सोल्जर हमेशा जो ये न्यूक्लियर फुटबॉल है ये कैरी करके उनको फॉलो करेगा। और न्यूक्लियर फुटबॉल यूएस प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर फुटबॉल के जरिए ही कल को अगर मान लो यूएस प्रेसिडेंट को ऑथराइज करना है एक न्यूक्लियर स्ट्राइक किसी कंट्री में, तो ये स्ट्राइक कंफर्म किया जाएगा थ्रू द न्यूक्लियर फुटबॉल। लोग काफी बार यहाँ पर ये समझते हैं कि इस बैग के अंदर कोई बटन है जिसको यूएस प्रेसिडेंट दबाएंगे और फिर यहाँ पे मिसाइल लॉन्च होगा फ्रॉम द यूएस। इसका आंसर है नहीं। देखो, न्यूक्लियर फुटबॉल में प्राइमरली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूएस प्रेसिडेंट की आइडेंटिटी और इनकी अथॉरिटी। अगर मान लो कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग यूएस प्रेसिडेंट को जल्द से जल्द एक कंट्री पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करवाना है, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट फोन करेंगे व्हाइट हाउस को या फिर किसी भी यूएस न्यूक्लियर कमांड सेंटर को और फिर ये यहाँ पे कंफर्म करवाएंगे अपनी आइडेंटिटी, अपने न्यूक्लियर कोड शेयर करके। न्यूक्लियर कोड्स यहाँ पे होंगे बैग के अंदर। और इस सब के अलावा इस बैग के अंदर एक मैनुअल भी होता है जहां पर यह भी लिखा है कि किस टाइप का न्यूक्लियर स्ट्राइक प्रेसिडेंट चाहते हैं। क्या ये चाहते हैं कि एक पूरे कंट्री को एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए विद न्यूक्लियर वॉर, या फिर यहाँ पर ये चाहते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी की तरह स्पेसिफिक जो टाउन्स है, स्पेसिफिक जो सिटीज हैं उस कंट्री की, सिर्फ उन्हीं को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, मैनुअल्स हैं, ये सब यहाँ पर है न्यूक्लियर फुटबॉल में। और न्यूक्लियर फुटबॉल का सिस्टम शुरू कब से हुआ? देखिए, न्यूक्लियर फुटबॉल अपने आप में एग्जिस्ट करती आई है सिंस हैरी ट्रूमन। आपको पता होगा हैरी ट्रूमन वो यूएस प्रेसिडेंट थे जिनके अंडर यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करवाया था। इनके बाद से हमेशा न्यूक्लियर फुटबॉल किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती आई है, मगर आज के समय जो करंट इसकी फॉर्म है, एक ब्रीफ केस में जो इसको कैरी किया जाता है, ये शुरू करवाया था जॉन एफ कैनेडी ने। जॉन एफ कैनेडी ने यहाँ पर बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा। इन्होंने 1962 में ये सवाल पूछा अपनी सरकार से कि मान लो कल को अगर मैं रशिया में हूँ या फिर किसी और देश में हूँ, तो वहाँ से मैं कैसे फ़ोन करूँगा वॉशिंगटन डीसी में और ये बात उनको कैसे कन्वे करूँगा कि जल्द से जल्द न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दो। मैं जो अपनी आइडेंटिटी है ये कंफर्म कैसे करवाऊंगा और कहाँ पर स्ट्राइक करना है, क्या लोकेशन होनी चाहिए, ये सब इंस्ट्रक्शंस कैसे पास ऑन करूँगा। तो इनके रिकमेंडेशंस पर बाद में बनाया गया मॉडर्न डे न्यूक्लियर फुटबॉल। अब यहाँ पे आप कहेंगे इसको फुटबॉल कहते भी क्यों है? बैग ही है, इसको बैग कहो। देखो, ऑफिशियली इसको काफी बार कहा जाता है प्रेसिडेंट्स न्यूक्लियर ब्रीफ केस। जो इसका नाम है ना फुटबॉल, निकनेम आप कह लीजिए, ये पड़ा था क्योंकि यूएसए ने एक बार एक न्यूक्लियर बॉम्ब का प्लान डेवलप किया था ड्रॉप किक के नाम से। ड्रॉप किक आपको पता होगा अमेरिकन फुटबॉल का एक पार्ट है ड्रॉप किक करना, और ड्रॉप किक करने के लिए आपको फुटबॉल तो चाहिए। तो इसलिए इन्होंने ऑटोमेटिकली ये कहा कि जो ब्रीफ केस है जहां पर न्यूक्लियर कोड होंगे उसको हम कहेंगे फुटबॉल। और ऑपरेशन ड्रॉप किक अभी तक यूज किया नहीं गया, या आप कह सकते हैं बस एक प्लान है। कल को अगर यूएसए को बहुत ही बड़े स्केल पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने हैं तो वो कैसे गिराएंगे, तो ड्रॉप किक के नाम से निकला यहाँ पर न्यूक्लियर फुटबॉल। अच्छा, ये तो बेसिक्स यहाँ पे आपको समझ में आ गए। अभी हाल ही में न्यूक्लियर फुटबॉल न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली 6 जनवरी को यूएसए की राजधानी में बहुत सारे प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए और इन्होंने एक टाइम पर यूएसए के पार्लियामेंट में चढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूएस कांग्रेस अर्थात यूएसए का पार्लियामेंट, और यहाँ पर ये लोग चढ़ाई कर रहे हैं। और जब ये सब हो रहा था तब उस वक्त यूएस के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस यहाँ पर मौजूद थे और माइक पेंस के पास उस वक्त थी न्यूक्लियर फुटबॉल। अभी रिसेंटली बहुत सारी जो फुटेज एनालाइज करी जा रही है ऑफ जनवरी 6, वहां पर यह भी दिखा है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर चढ़ गए थे, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी थी
कि इनमें से कुछ लोग न्यूक्लियर फुटबॉल माइक पेंस के सिक्योरिटी गार्ड से छीन ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ये लोग पीसफुली गैदर हुए थे। ये लोग यूएस पार्लियामेंट के अंदर चले गए, कई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लोगों ने चुरा लिए थे, कई यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी डेस्क तक ये लोग पहुंच गए थे। ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था यूएस के लिए, और इस दौरान पॉसिबिलिटी काफी हद तक मौजूद थी कि कुछ लोग न्यूक्लियर फुटबॉल भी यहाँ पर छीन लेते फ्रॉम द आर्मी पर्सनल। तो ये देखते हुए पेंटागन अब यहाँ पर ये सोच रहा है कि न्यूक्लियर फुटबॉल का जो सिस्टम है ये ऑल टुगेदर खत्म कर दें, क्योंकि यूएसए के अलावा इस तरीके से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कोई और देश फ्लॉन्ट करता नहीं है। आप नहीं देखोगे कि इंडियन पीएम कहीं पे जाएंगे तो उनके साथ इस टाइप का ब्रीफकेस होता है। हाँ, हो सकता है कि आपने कुछ फोटोज देखी हो, वहाँ पे ब्रीफकेस आपको दिखाओ, मगर उस ब्रीफकेस में शील्ड और टाइप की चीज़ें होती हैं। इंडिया में हमारे पास न्यूक्लियर फुटबॉल वाला सिस्टम नहीं है, ना चाइना ये सिस्टम यूज़ करता है, रशिया भी ये सिस्टम यूज़ नहीं करता। कई देश एक्चुअली यहाँ पर ये मानते हैं कि यूएस न्यूक्लियर फुटबॉल को ऐसे फ्लॉन्ट करके दुनिया को दिखाकर ऑलमोस्ट कन्वे कर रहा होता है कि वी हैव द पावर। हमारे पास आज के समय दुनिया भर में मिलिट्री बेसेस हैं, दुनिया भर में न्यूक्लियर मिसाइल्स हमारे डिप्लॉयड हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है किसी भी कंट्री को हिट करने की, और ये यहाँ पे न्यूक्लियर फुटबॉल है, इससे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी कंट्री को एट एनी टाइम। तो अब पेंटागन यहाँ पर ये सोच रहा है कि देखिए, आज के समय हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ पे हर एक आदमी को अच्छे से पता है कि यूएसए के पास कौन से वेपन्स हैं, इंडिया के पास कौन से वेपन्स हैं, रशिया चाइना के पास क्या है। एवरीवन इज अवेयर कि न्यूक्लियर वेपन्स की ताकत क्या है। तो अब इसका जो इंटिमिडेशन वाला एक आप कह सकते हैं फैक्टर है वो गायब हो चुका है, और अब जो ये सिस्टम है ये एक्चुअली लायबिलिटी बन रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। क्योंकि कल को अगर मान लीजिए जो ये न्यूक्लियर कोड्स हैं किसी गलत आदमी के हाथ में लग गए और उसने किसी सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू यूएस के वाइट हाउस में या फिर किसी न्यूक्लियर कमांड सेंटर में फ़ोन करवा दिया और वहाँ पे कोड शेयर कर दिए ये कहकर कि जल्द से जल्द यहाँ पे इस कंट्री पे अटैक करो, यूएस पे मिसाइल्स गिरने वाले हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स और भी बहुत सारे हैं, वो पूछेंगे यहाँ पे कि आप कौन है, प्रेसिडेंट लाइन पे क्यों नहीं है, और कुछ हद तक चांस है यहाँ पर कि शायद ये स्ट्राइक्स ना करे, मगर 1% भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी जागना कि एक एक्सीडेंट हो सकता है और यूएसए के न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं, यही अपने आप पे काफी हद तक डेंजरस है। और इसलिए पेंटागन यहाँ पे सोच रहा है कि न्यूक्लियर फुटबॉल का जो सिस्टम है या तो इसको स्क्रैप कर देते हैं या फिर इसको मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर चीजें हैं ये आराम से किसी पाउच में या फिर किसी और तरीके से भी कैरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह हम फ्लॉन्ट करें कि यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की क्षमता है। और वैसे आप अगर सोचो तो जो 6 जनवरी में हुआ उसके अलावा भी आप अगर देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था वो भी काफ़ी अनप्रोफेशनल था। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए और 20 जनवरी को बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह हो गया, तब उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को वॉशिंगटन डीसी में होना चाहिए था और उनको यहाँ पर ये ब्रीफकेस पकड़ाना चाहिए था जो बाइडेन को, मगर ट्रंप ने यहाँ पर कह दिया कि मैं खुद पर्सनली न्यूक्लियर फुटबॉल नहीं दूंगा। और फिर बाद में काफ़ी लंबे प्रोसीजर के बाद कई दिनों के बाद ये न्यूक्लियर फुटबॉल प्रोवाइड करी गई जो बाइडेन को। काफ़ी लंबे समय तक ये न्यूक्लियर फुटबॉल एक ऐसे व्यक्ति के पास थी जो ऑफिशियली यूएस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठा भी नहीं था। तो देखिए, बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं आज के समय न्यूक्लियर फुटबॉल को लेकर, और आई थिंक टाइम आ चुका है यूएसए के लिए कि जो ये 1962 का सिस्टम है इसको फाइनली ये चेंज करें और मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अपग्रेड करें खुद को। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की सेल का। सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक का, यहाँ पे आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ये है कॉम्बो पैकेज। ये कॉम्बो पैकेज 1 अगस्त से, मतलब कि आज रात से ये जो प्राइसेस हैं ये महंगे होने वाले हैं। सो आई वुड सजेस्ट अभी भी आप इनको परचेज कर सकते हैं एट लो प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर और फिर यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं 12 मंथ या फिर 24 मंथ का कोर्स। 24 मंथ का जो कोर्स है ये आपको और सस्ता पड़ेगा अगर आप यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। और ये कॉम्बो पैक स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आप कर पाएंगे, और साथ में आपको 10,000 रुपीज़ वर्थ अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। आज आखिरी दिन है, सो आई वुड सजेस्ट अगर आप परचेज करना चाहते हैं यू कैन परचेज इट टुडे। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।